चलिए आज बात करते हैं द 5 AM क्लब के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ़लसफ़ा है, एक ऐसा तरीका है जो वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स पाने में मदद कर सकता है। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इस ज़बरदस्त लाइन से। ये किताब के एक अहम किरदार दी स्पेल बाइंडर का कहना है, उनका काम ही यही है, लोगों को उनकी असली काबिलियत का एहसास दिलाना। और सच कहूँ तो ये एक लाइन ही एक नई सोच की शुरुआत करने के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये किताब आज के दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर उंगली रखती है। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, मतलब हर तरफ से आता भटकाव। और इसकी वजह से हम अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। अब देखिए, बिजी होना और प्रोडक्टिव होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अक्सर लोगों को लगता है कि वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ नोटिफिकेशंस और ईमेल्स का जवाब दे रहे होते हैं। मतलब वो बस रिएक्ट कर रहे हैं। जबकि जो लोग सच में प्रोडक्टिव होते हैं, वो अपना पूरा फोकस गहरे काम पर लगाते हैं, अपनी मेंटल एनर्जी को फालतू चीज़ों में बर्बाद नहीं होने देते। और ये बात बिल्कुल सीधी है। डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव एक नशे की तरह है। ये आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। ये जो लगातार फ़ोन पर बजने वाले नोटिफिकेशंस हैं, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग है, ये सब हमें कुछ भी बड़ा करने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी सबसे कीमती चीज़, हमारा ध्यान, हमारा फोकस, उसे चुरा लेते हैं। चलिए अब कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी में दो लोग हैं, एक एंटरप्रेन्योर जो अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है और एक आर्टिस्ट जो अपनी कला में खोया हुआ है। इन दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है जब उनकी मुलाकात एक अजीब रहस्यमयी अरबपति से होती है। मजे की बात यह है कि वो अरबपति एक बेघर इंसान होने का नाटक कर रहा होता है। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दुनिया के सबसे महान लोग, इतिहास बनाने वाले लोग, वो लगातार इतनी बड़ी बड़ी चीजें हासिल कैसे कर लेते हैं। ये वही सवाल है जिसका जवाब मिस्टर राइली, वो अरबपति, उन दोनों को देने वाले हैं। और वो दोनों ये राज जानने के लिए बिल्कुल बेताब हैं। तो फिर क्या है वो राज? राज ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये है कि आप उसे कब करते हैं। जी हाँ, असली खेल कब का है। और इसका जवाब छिपा है दिन के पहले घंटे में। वो जादुई समय, सूरज उगने से ठीक पहले का, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और चारों तरफ शांति होती है। तो चलिए अब इस तरीके के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। मिस्टर राइली एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल रूटीन बताते हैं। इसे वो कहते हैं द विक्ट्री आवर, यानी जीत का घंटा। और इसका फॉर्मूला है 20-20-20। तो ये 20-20-20 फॉर्मूला है क्या? ये सुबह 5 से 6 बजे के घंटे को 3 हिस्सों में तोड़ता है। पहले 20 मिनट यानी 5 से 5:20 तक आपको करनी है एक्सरसाइज, ऐसी कसरत जिससे पसीना आए, बॉडी और माइंड दोनों जाग जाएं। अगले 20 मिनट 5:20 से 5:40 तक हैं रिफ्लेक्शन के लिए, मतलब शांति से बैठना, सोचना, जर्नलिंग करना या दिन की प्लानिंग करना। और आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक हैं ग्रो करने के लिए, कुछ नया पढ़ना, कोई ऑडियो बुक सुनना, कुछ भी ऐसा जिससे आपका ज्ञान बढ़े। मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो, ये तीनों मिलकर एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस रूटीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। देखिए, ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। इसके पीछे एक साइंस है, एक तरीका है जिसे किताब हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल कहती है, मतलब आदत को सही तरीके से इंस्टॉल करने का तरीका। इसको समझने के लिए कॉग्निटिव बैंडविड्थ के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सोचिए, हमारे दिमाग की एनर्जी एक फोन की बैटरी की तरह है। सुबह जब हम उठते हैं तो ये 100% चार्ज होती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फालतू की सोच नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, मीटिंग्स, कॉल्स, नोटिफिकेशंस, ये सब हमारी बैटरी को ड्रेन करते जाते हैं। इसलिए सुबह 5 बजे का वक्त सबसे कीमती है, क्योंकि तब हमारी मेंटल बैटरी फुल होती है। तो ये आदत बनती कैसे है? किताब के मुताबिक किसी भी नई आदत को ऑटोमेटिक बनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं। और ये 66 दिन 3 फेज में बटे हैं। पहले 22 दिन होते हैं डिस्ट्रैक्शन के, मतलब पुरानी आदतों को तोड़ने का समय। यह सबसे मुश्किल फेज है। अगले 22 दिन होते हैं इंस्टॉलेशन के, जब आप नई आदत के लिए दिमाग में नए रास्ते बना रहे होते हैं। इसमें थोड़ी गड़बड़ी, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। और आखिरी 22 दिन होते हैं इंटीग्रेशन के। अब तक ये नई आदत इतनी पक्की हो जाती है कि वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, बिल्कुल ऑटोमेटिक। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि द 5 AM क्लब सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कोई हैक नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
ये जिंदगी जीने का एक पूरा फलसफा है, एक नज़रिया है। इसका मकसद है खुद को इतना बेहतर बनाना कि दुनिया में भी कुछ अच्छा योगदान दिया जा सके। ये एक बहुत गहरी बात है। दुनिया की हालत सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को बेहतर बनाना। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो उसका असर हमारे आसपास हर चीज पर पड़ता है। और ये किताब हमें इसी एक शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है, हम क्यों बाहर किसी हीरो का इंतजार करें जब हीरो बनने की काबिलियत हम सबके अंदर ही मौजूद है। ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने की बात नहीं है, ये अपने अंदर छिपी हुई उस ताकत को जगाने की बात है। ये अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने और दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव लाने का एक खुला न्योता है।